नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। चंडीगढ़ शहर में जितनी भी रामलीला होती है उन सभी में रावण का किरदार निभाने वाले लोगों को टैगोर थिएटर में श्री राम उत्सव कमेटी द्वारा एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के पिता पी खुराना और उनके साथ उनके मित्र आरपी गर्ग और कमेटी प्रधान राजेंद्र बग्गा भी मौजूद रहे। अभी जो राम भगत भिन्न भिन्न कमेटियों से भिन्न भिन्न संस्थाओं से यहाँ पहुँचे हैं और उनके कमेटी मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी मेंबर्स का जो इस समारोह का हिस्सा बने। और ये हमारा 10th सम्मान समारोह है। सर्वप्रथम हमने इसमें प्रभु श्री राम जी के कलाकारों को सम्मानित किया था, उसके बाद लक्ष्मण जी को, ऐसे माता सीता जी को, ऐसे हम हर साल सम्मानित करते आ रहे हैं। इस वर्ष श्री राम उत्सव कमेटी रजिस्टर चंडीगढ़ ने ये सम्मान समारोह टैगोर थिएटर में आयोजन किया है, जिसमें कि ट्राई सिटी के सभी रावणों को हमने विद ड्रेस यहाँ पर बुलाया था, उन्हें सम्मानित किया था। वो ना कोई ये कंपटीशन है, ना ये कोई भी किसी प्रकार का ये ड्रेस कंपटीशन है, केवल सम्मान समारोह। इसमें कोई रोल वगैरह भी किया गया था? इसमें जितने भी कमेटियाँ आई थी उन्होंने भिन्न भिन्न कमेटियों ने अपनी अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, तो वो भी सभी बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैंने प्रधान होने के नाते यहाँ पर कीर्तन मंडलियों को भी सम्मानित किया है। श्री राम उत्सव कमेटी समारोह में ट्राई सिटी की सभी रामलीला में से रावण का अभिनय करने वाले कलाकारों को विद ड्रेस बुलाया गया और इस दौरान भिन्न भिन्न कमेटियों ने अपनी स्टेज परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, जिसकी सराहना खुद बॉलीवुड कलाकार आयुष्मान खुराना ने भी की। Namaskar, this is Ayushman Khurana giving heartiest congratulations to Sri Ram Utsav Committee Chandigarh for organizing this unique venture of felicitating the amazing actors of Ram Leela. मैंने एक फिल्म की थी ड्रीम गर्ल, जिसमें मैंने सीता का रोल किया था, तो मैं इससे इत्तेफाक रख सकता हूँ। आज आप इस समारोह में उन सब कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिन्होंने रावण का किरदार निभाया है। मंच पर राम बनना बहुत आसान है, पर रावण बनना सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक की सपोर्ट हमेशा राम को मिलती है। बट आई एम ग्लैड आज रावण को सपोर्ट मिल रही है आपकी वजह से। आई वुड एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल द एक्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ कमिटी श्री राजेंद्र बग्गा जी and the director of Ram Leela Shri Rajesh Chauhan ji, and a very special thanks to Shri RP Garg ji, जिनको गर्ग अंकल कहता हूं मैं, since he is my father's very close friend। तो आप सब लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी इस समारोह में आना था, लेकिन किसी कारण वह नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने एक वीडियो भेजकर अपना संदेश पहुंचाकर सभी का मनोबल बढ़ाया। वहीं कमेटी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश चौहान ने बताया कि उन्हें बचपन से ही अभिनय करने में दिलचस्पी थी और पिछले काफी लंबे समय से वह रामलीला में भी कई तरह के किरदार भी कर चुके हैं। तो मैं सेक्टर 17 में सर बचपन से ही रोल कर रहा हूँ, लव कुश, अंगद। फिलहाल मैं अब भरत और श्रवण का पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उनको श्रवण का और भरत का पार्ट करते हुए करीब 20 साल हो गए हैं। ये खुद ही आपने चुना है या मतलब माँ बाप ने? सर ऐसा था, मेरे बड़े भैया जो राजेंद्र बग्गा जी हैं, जो राम का पार्ट करते हैं, उनके साथ ही मैं भरत का पार्ट करता आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट मेरा भतीजा राम का पार्ट कर रहा है, उसके साथ ही मैं भरत का ही पार्ट करता आ रहा हूँ। तो डायरेक्टर साहब हमारे सुरेश बख्शी साहब हैं सेक्टर 17 के, उन्होंने ही सजेस्ट किया था तू भरत का रोल कर सकता है। तो पहले मैंने शत्रुघ्न का रोल किया, तो जो हमारा भरत था वो कहीं चला गया, तो सिटी चला गया, इसलिए मुझे मौका मिला। चंडीगढ़ में हर साल होने वाले रामलीला मंच में अनेकों कलाकार रावण का किरदार निभाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं और हमारी पुरातन संस्कृति से भी रूबरू करवाते हैं। लेकिन जिस तरह से रावण का किरदार निभाने वाले सभी कलाकारों को एक मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया, वो निश्चित तौर पर काबिलिए तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 1 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। इसी को लेकर पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साध्वी अमृता दीदी ने निधि समर्पण अभियान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत हरियाणा के 6,726 गांव और 1,202 बस्तियों में 4,700 कार्यकर्ताओं की टोली जाएगी, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा।
श्री राम जन्मभूमि निर्माण के निमित्त जो एक संसदीय कार्य समिति बनाई गई है, उस समिति का ही यह निर्देश है कि इसमें प्रत्येक राम भक्त के द्वार तक पहुंच करके हम निधि को एकत्रित करेंगे, जिससे कि कोई भी ऐसा राम भक्त जो 10 रुपये तक देने की अपनी सामर्थ्य रखता है, वह भी सम्मान के भाव से उस निधि का समर्पण करेगा। तो इसलिए हाथ जोड़ करके उनसे वह निधि ली जाएगी। तो इसी कारण से जो है ये आज की मीटिंग रखी गई है कि अब हरियाणा के अंदर 1 फरवरी से यह अभियान चलाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई सभाएं नहीं हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई आंदोलन नहीं है। यह तो केवल घर घर पहुंच कर के टोली जो है उसी गांव की, उसी बस्ती की, उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों की जो टोलियां हैं वे जाएंगी और इस निमित्त इस धन को इकट्ठा करेंगी। धन को, निधि को एकत्रित करने का जो तरीका बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर ढंग से और ऐसा किया गया है कि जो ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ हो। वहीं साध्वी अमृता दीदी ने कहा कि जो भी सहायता राष्ट्रीय मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। साथ ही उन्होंने हरियाणा के लोगों से मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में सहयोग करने की अपील की। और जो नगर हैं उनमें 8-10 हज़ार की एक बस्ती मानकर उसमें 1202 बस्ती बनाई है। एक गाँव में लगभग 2 टोली 4-5 कार्यकर्ताओं की रहेगी और एक बस्ती में कम से कम 4 टोलियाँ रहेंगी। इस तरह से पूरे हरियाणा में लगभग 45,000 कार्यकर्ता काम करेंगे। तो कोई टाइम भी रखा है कितने दिनों तक ये? हाँ, मैंने बताया अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान लिया जाएगा। ज़्यादातर दूसरे प्रांतों ने शुरू कर दिया है, तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी सर्दी है, तो हमने सर्दी के कारण से कि भाई ज़्यादा सर्दी है, इसलिए हम हरियाणा में अभियान को 1 फरवरी से 27 फरवरी तक इसको करेंगे। अयोध्या में बनने जा रही भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में भी इसकी शुरुआत 1 फरवरी से होने जा रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की मेहनत उस समय 4 परिवारों में खुशी का माहौल पैदा कर गई जब उनके गुमशुदा हुए बच्चे परिवार के बीच पहुंच गए। बच्चों को अपने बीच देख इन परिवारों में दिवाली जैसा माहौल बन गया। आपको बता दें कि स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला में तैनात एएसआई राजेश कुमार की मेहनत से ही ये बच्चे अपने परिवारों के बीच पहुंचे, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। इनमें से 2 लड़के तो ऐसे थे जो न तो बोल सकते थे और ना ही सुन सकते थे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह बच्चा 15 साल का है और ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है, जो करीब 15 महीने बाद अब अपने परिवार के बीच पहुंचा है। मेरा बच्चा 1.5 साल से गुम था भैया जी, ये गुम ढूंढ के दिए हैं मेरे बच्चे को। ये मेरा बेटा है, 1.5 साल से गुम हुआ था, राजेश भैया ने ढूंढ के दिए हैं मुझे। वहीं गुरुग्राम से रोनित नाम का 13 वर्ष का ये बच्चा गायब हुआ था, जिसको भी साल 2018 में गुरुग्राम से बरामद कर बाल आश्रम में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद इसको भी 2021 के पहले महीने में ही अपने परिवार के बीच जाने का मौका मिला है। 2 साल से गुम था, गुड़गांव में मैंने कंप्लेन किया था, राजेश भैया ने ढूंढ लिया, मिल गया। मैं बहुत यह बच्चा ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से गायब हुआ था। इस बच्चे को भी पुलिस की मेहनत से बाल आश्रम बिलासपुर से इसके परिवार के हवाले किया गया। इसी तरह 14 साल की लड़की भी अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जो बिहार के कनिया के रहने वाली थी। इसी तरह से ये लड़की पंजाब के फाजिलका से बरामद की गई और इसके माता पिता तक अब इसे पहुंचाया गया है। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल से। आज मैंने 4 बच्चों को परिवार से मिलाया है। एक जो बच्चा है ना बोल सकता ना सुन सकता था, वो दिल्ली में 1.5 साल से रह रहा था नजफगढ़ में, उसको परिवार से मिलाया है। उसकी जो एफआईआर है वो गुड़गामा पुलिस स्टेशन में दर्ज थी। दूसरा बच्चा 2.5 साल से मिसिंग था, उसकी भी एफआईआर गुड़गामा में दर्ज थी, वो भी दिल्ली एक सीसीआई में रह रहा था। एक बच्चा बिलासपुर छत्तीसगढ़ सीसीआई में रह रहा था, वो बच्चा भी बोल नहीं सकता ना सुन सकता था, वो मिसिंग और रायपुर छत्तीसगढ़ से था, उसके परिवार से मिला गया। एक लड़की कटिहार बिहार से 1.5 साल से मिसिंग थी, वो सीसीआई जलंधर में रह रही थी, आज उसके परिवार से मिलाया गया है।
चारों बच्चों को परिवार से मिला दिया गया है, जिसमें से 3 लड़के 1 लड़की थी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे स्टेट क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बच्चों को अपने परिवारों तक पहुंचाकर उनकी सालों से खोई हुई खुशियों को लौटाया है। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकूला में 20 जनवरी को होने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर नाडा साहिब से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन को शहर के कई सेक्टरों से निकाला जाएगा और नाडा साहिब गुरुद्वारे पर आकर नगर कीर्तन खत्म होगा। पंचकूला में निकाले गए इस भव्य नगर कीर्तन में संगतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर नाडा साहिब गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी जगजीत सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन में चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और आसपास की संगत से भारी संख्या में ग्रंथी पहुंचे हैं। वहीं जगजीत सिंह ने लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने की और नशे से दूर रहने की अपील भी की। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 15 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਬਦੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 18 जनवरी शाम से 11 बजे तक कीर्तन होगा। इसके बाद 20 जनवरी को गुरु पर्व के अवसर पर सुंदर फूलों से सजावट की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। बुलेटिन में अब बात करते हैं ट्राई सिटी के कोरोना अपडेट की। मोहाली में कोरोना के आज 54 नए मामले आए तो वहीं एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। मोहाली में कोरोना से अब तक कुल 354 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें पंचकुला की तो यहाँ पर कोरोना के 27 नए मामले आए जबकि एक भी मौत नहीं हुई। पंचकुला में कोरोना से अब तक 145 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के आज 34 नए मामले आए जबकि एक भी मौत नहीं हुई। चंडीगढ़ में अब तक 330 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस तरह से पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को मिलाकर आज ट्राई सिटी में कुल 115 नए कोरोना मामले आए जबकि एक की मौत हुई। वहीं ट्राई सिटी में अब तक कुल 829 कुल लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बात करेंगे ट्राई सिटी के मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। वहीं हवा में नमी की मात्रा 74% बनी हुई है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और समाचारों के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।